Okay, Good students. morning, ma'am. Good morning. Okay, do you have any problem regarding our previous topics? So you can ask me. If you have any problem regarding our previous topics, you can ask me. Ma'am, no doubt. Okay. So I suppose किसी को कोई दिक्कत नहीं है हमारे पहले पढ़ाए हुए टॉपिक में, तो हम आगे वाला जो भी पढ़ना है उसको कंटिन्यू करते हैं. बट बिफोर दैट हम स्टार्ट कर चुके थे 3.2 हंगर हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट. इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा वापस से रिवाइज करा देती हूँ कि वहां पर जो उनकी प्रॉब्लम्स आ रही थी इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक जो उनको दिक्कतें आ रही थी उसके बारे में हम पढ़ रहे थे. 1830s के दौरान की बात है ये. वहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था. उसकी वजह से काफी दिक्कतें आ रही थी लोगों को वहां पर सरवाइव करने में. बहुत ज्यादा कंपटीशन आ गया था स्मॉल प्रोड्यूसर्स के बीच में, क्योंकि वो अपनी चीजें जो भी बनाते थे वो बेच नहीं पा रहे थे, क्योंकि इंग्लैंड के अंदर उस समय में इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था और वहां से जो सामान यहाँ पर बिकने के लिए आता था वो तो अच्छी क्वालिटी का होता था और साथ ही साथ वो बहुत ही चीप प्राइसेस पे मिलता था. तो इसीलिए यहाँ के जो लोकल प्रोड्यूसर्स थे उनका सामान नहीं बिक पा रहा था, तो इस वजह से भी इनको बहुत दिक्कतें आ रही थी. फिर हमने पढ़ा था कि वहां पे खाने की कमी हो गई थी, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गया था इस वजह से, और लोग बाग जो है वो सड़कों पे आ गए थे. और ये बेसिकली हमने चीज पढ़ी थी पेरिस के बारे में. और वहां का जो हेड था लुइस फिलिप, उसको भागना पड़ा था वहां पे. ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी. अब earlier in 1845, weavers in Celsatia had led a revolt against contractors who supplied them raw materials and gave them orders for finished textiles, but drastically reduced their payments. अब क्या हुआ, 1845 की शुरुआत में जो बुनाईकार थे सेल्सेशिया के, एक जगह का नाम दिया गया है, वहां पर उन लोगों ने एक रिवॉल्ट शुरू कर दिया था. किसके खिलाफ? कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ, जो जिससे वो कच्चा माल लिया करते थे, रॉ मटेरियल लिया करते थे, और फिर उसके बाद में वो ऑर्डर लाके देता था उनको और फिर ये सामान बना करके उसको दे दिया करते थे. तो उस तरह के जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे वहां पर इन लोगों ने उसी के खिलाफ जो है रिवॉल्ट कर दिया था. अब ऐसा क्यों किया था? क्योंकि वहां पर जो कॉन्ट्रैक्टर उनको पैसे दिया करता था, जो पेमेंट किया करता था, टेक्सटाइल का जो फिनिश्ड प्रोडक्ट वो दे रहे थे उसको, उसने एकदम से ड्रास्टिक तरीके से यानी कि एक्सट्रीमली जा करके एकदम से उनकी पेमेंट जो पहले वो दिया करता था उससे वो कम कर दी थी. The journalist Wilhelm Wolf described the events in Celsacian village as follows. अब वहां पर एक जर्नलिस्ट हुए हैं विल्हेल्म वोल्फ, इन्होंने वहां की कंडीशन को डिस्क्राइब किया है. In these villages with 18,000 inhabitants, cotton weaving is the most widespread occupation. अब वहाँ के villages जो गांव हैं उनके बारे में उन्होंने बोला है कि यहाँ पे करीब 18,000 लोग रहते हैं जो बेसिकली काम क्या करते हैं, कॉटन वीविंग का. और यही एकमात्र वहाँ पे ऑक्यूपेशन है जो लोग बाग फॉलो अप कर रहे हैं. The misery of the workers is extreme. और जो उनकी परेशानियां हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं. The desperate need for jobs has been taken advantage of by the contractors to reduce the prices of the goods they order. अब यहाँ पे जो एकदम लोग बाग डेस्परेट हो चुके हैं क्योंकि जॉब्स नहीं है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन के साथ साथ वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है, खाने की कमी है. तो उन सब चीजों को देखते हुए जिसको जो नौकरी मिल जाए या जिसको जो काम मिल जाए वो उसके लिए बहुत डेस्परेट थे. और इसी का फायदा उठाते हुए वहां के जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उन्होंने जो पहले वो ऑर्डर की प्राइसेस दिया करते थे वो घटा दी कि उनको और फायदा हो, क्योंकि अब तो कोई भी काम करने के लिए रेडी, कितनी भी दामों पे काम करने के लिए रेडी है. इसलिए वहां पर उन्होंने अपनी गलत वो दिखाते हुए अपनी जो प्राइसेस वो देते थे पहले उसको और ज्यादा रिड्यूस कर दिया, यानी कि कम दामों पे अब लोगों से काम ले रहे थे वो. अच्छा, इन दो पैराग्राफ्स के अंदर किसी को कोई दिक्कत आई है अभी तक तो आप पूछ सकते हैं. नो मैम. No, ma'am. ओके, आगे बढ़ते हैं. ऑन
On 4th June at 2 p.m., a large crowd of weavers emerged from their homes and marched in pairs up to the mansion of their contractor, demanding higher wages. अब क्या हुआ था, 4 जून की बात है, 2 बजे की बात है, और वहां पर एक बहुत ज्यादा अमाउंट में लोग जो हैं, यानी कि बेसिकली जो ये जितने भी बुनाईकार थे, वो इकट्ठे हुए अपने घरों से निकले और वो मार्च करते हुए इस जो कॉन्ट्रैक्टर थे वहां पर उनकी मेंशन, यानी कि जो बड़े बंगले होते हैं, ठीक है ना, वहां पर पहुंचे कॉन्ट्रैक्टर के, और वो डिमांड कर रही थी, पूरी जो भीड़ थी ये डिमांड कर रही थी कि हमें ज्यादा पैसे दो। दे वर ट्रीटेड विद स्कॉन एंड थ्रेट्स ऑल्टरनेटिवली। अब उनको वहां पर वो जब पहुंचे तो उनके साथ में बहुत बुरा व्यवहार किया गया, ठीक है, और उनको धमकाया गया, क्योंकि ये पावर में था कॉन्ट्रैक्टर, और बेसिकली वो अपने मनमाने दाम पे काम ले रहा था उन लोगों से। तो उसका नतीजन ये हुआ कि इन्होंने जब कोशिश करी कि नहीं इनको अच्छे तरीके से पैसे मिल जाएं और ये सब हो जाए, इनके अच्छा हो जाए, तो उसको उन्होंने निरादर किया और इनको धमकाया। Following this, a group of them forced their way into the house and smashed its elegant window panes, furniture, porcelain. Another group broke into the storehouse and plundered it of supplies of cloth, which they tore to shreds. अब इसका रिएक्शन क्या दिया इन लोगों ने, ये जो ग्रुप गए था, इसमें से कुछ लोग जो है उसके घर में जबरदस्ती घुसे और वहां पर जो सुंदर वहां पर खिड़कियां थी वो तोड़ दी, फर्नीचर तोड़ दिया, पोर्सिलेन का जो सामान था वो तोड़ दिया। और जो दूसरा ग्रुप था वो स्टोर हाउस में घुसा और उसने जितनी भी सप्लाई का जो कपड़ा था वहां पे उसको बिल्कुल पीसेस में कर दिया, फाड़ दिया, टुकड़े कर दिए। The contractor fled with his family to a neighboring village, which, however, refused to shelter such a person. अब ये जो कॉन्ट्रैक्टर था वो अपनी फैमिली के साथ वहां से भागा जब उसने देखा कि ये भीड़ जो है ये बेकाबू हो गई है, तो वो दूसरे आसपास के गांव में शरण लेने के लिए भागा, लेकिन कोई भी इस तरह के व्यक्ति को शरण नहीं देना चाहता था। He returned 24 hours later, having requisitioned the army. अब क्या हुआ, ये वापस 24 घंटे बाद वापस अपने उसी मेन जगह पे आया और फिर वहां पे इसने आर्मी जो है उससे रिक्वेस्ट करी और बोला कि भाई अब ये पार में था उस समय में, तो ऑब्वियसली बात है इसकी बात तो सुननी थी आर्मी वालों को, तो इसने जब रिक्वेस्ट करी तो उसके बदले में आर्मी ने वहां पे क्या किया, इसकी रिक्वेस्ट के एक्सचेंज में वहां पे करीब 11 वीवर्स जो थे उनको मार दिया गया। इन द एक्सचेंज दैट फॉलोड 11 वीवर्स वर शॉट। तो इसकी रिक्वेस्ट पर वहां पर कि भाई मुझे शरण दो या मेरे को प्रोटेक्शन दो, वहां पर इस चीज को लेकर के उससे 11 वीवर्स जो थे क्राउड में उनको मार दिया गया। किसी को कोई दिक्कत इस पैराग्राफ के अंदर? No, ma'am. No, ma'am. ओके, No, ma'am. देन वी हैव 3.3 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। अब इसके 1848 की बात है, वहां पे जो लिबरल लोग थे उनका रेवोल्यूशन जो चल रहा था उसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे गरीब लोगों का भी, अनएम्प्लॉयड लोगों का, और जो पीजेंट्स जो भूखे मर रहे थे उस समय में, या वर्कर्स जिनको जो यूरोपियन कंट्रीज में थे उस समय, उनका भी एक पैरेलल रिवॉल्ट चल रहा था। ये रेवोल्यूशन जो है मिडिल क्लास फैमिली चला रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे जो इवेंट्स हुए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। Parallel to the revolts of the poor and unemployed and starving peasants and workers in many European countries in the year 1848, a revolution led by the educated middle classes was underway. अब इसके कई सारे वहां पे जब रिवॉल्ट चल रहे थे पैरेलली एक साथ में, तो वहां पर जो दूसरा रिवॉल्ट चल रहा था वो था गरीब लोगों का, बेरोजगार लोगों का, और वो पीजेंट्स जो भूखे हो पा रहे थे क्योंकि उनको खाना नहीं मिल रहा था, और वो वर्कर्स जो काफी ज्यादा समय से यूरोपियन कंट्रीज के अंदर सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे थे 1848 के अंदर। ये रेवोल्यूशन जो है एजुकेटेड मिडिल क्लास फैमिली चला रही थी। Events of February 1848 in France had brought about the abdication of the monarch, and a republic based on universal male suffrage had been proclaimed. अब क्या हो रहा था, यहाँ पे जो इवेंट्स हुए थे फैब के अंदर, वहां उसको देखते हुए यहाँ की जो फ्रांस में जो चीजें हुई थी फैब के अंदर, उसको देखते हुए यहाँ पर मोनार्क को हटाने की पूरी कोशिश की जा रही थी, ठीक है, उसको बिल्कुल रिमूव करने की कोशिश की जा रही थी कि उसका हटा दिया जाए, ठीक है।
और यहाँ पे रिपब्लिक बेस्ड एक यूनिवर्सल मेल सफ्रेज की जो हमारे यहाँ पे वोटिंग का हक दिया जाता है, बेसिकली मेल सफ्रेज यहाँ पे दिया जाने की बात बोली जा रही थी लोगों के द्वारा रेवोल्यूशन के अंदर कि अब इस यहाँ पे मोनार्क को तो हटा दो और यहाँ पर एक रिपब्लिक यूनिवर्सल वोटिंग के तहत पे यहाँ पे एक इस तरीके से सरकार होनी चाहिए जो लोगों के द्वारा चुनी हुई हो उस हिसाब से। और बेसिकली जो लोगों को हक दिया गया था चुनने का वो क्या था, बेसिकली जो मेल थे उनको दिया गया था, उस चीज की ये लोग मांग कर रहे थे। इन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप वेयर इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स डिड नॉट येट एग्जिस्ट such as Germany, Italy, Poland, and the Austro-Hungarian Empire, men and women of the liberal middle classes combined their demands for the constitutionalism with the national unification. अब जो यूरोप के बाकी हिस्से थे वहां पर अभी तक नेशन स्टेट्स नहीं एग्जिस्ट कर पा रही थी, वो नहीं बनी थी। उसी तरीके से जर्मनी, इटली, पोलैंड और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर जो थी, जितने भी यहाँ पे एम्पायर्स थे, मोनार्क हुआ करते थे इन सारी जगहों पर, वहां पे जो ये मिडिल क्लास के लोग थे, मेन और वुमेन, वो लोग डिमांड कर रहे थे कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म लगाया जाए, यानी कि संविधान जो है उसको लाया जाए, साथ ही साथ यहाँ पे नेशनल यूनिफिकेशन हो, यानी कि जितने भी यूरोप के हिस्से उन सबको इकट्ठा करके एक यूनिफाइड तरीके से एक नेशन के तौर पर प्रेजेंट किया जाए। They took advantage of the growing popular unrest to push their demands for the creation of a nation state on parliamentary principles. अब ये लोग जो डिमांड कर रहे थे वो बेसिकली ये थी, ओके स्टूडेंट, ओके ओके, वेयर वर वी, ओके। तो यहाँ पे ये डिमांड कर रहे थे मेल सफरेज की, और साथ साथ ये बोल रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो आना चाहिए, संविधान आना चाहिए प्रॉपर, और पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स के बेस्ड पे होना चाहिए। नेशन स्टेट जो बनाई जानी है उस पर पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स होने चाहिए, यानी कि एक संविधान होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस होना चाहिए और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में आप जुड़ सकते हैं इस तरह से। और फ्रीडम ऑफ प्रेस यानी कि वहाँ पर जितनी भी न्यूज़पेपर्स और वो सब पब्लिश हो रहे हैं उनको आज़ादी मिलनी चाहिए, क्योंकि पहले जो मुनाफी चली आ रही थी वहां पर उनको आज़ादी नहीं थी। जो हमने कंजर्वेटिव्स के बारे में पढ़ा था उस समय हमने देखा था कि उन्होंने फ्रीडम ऑफ प्रेस जो पूरी तरीके से अबॉलिश कर दिया था कि आप कुछ भी हमारे खिलाफ नहीं छापेंगे। तो वो चीज ये लोग डिमांड कर रहे थे कि उनको आज़ादी मिलनी चाहिए। इस पैराग्राफ के अंदर किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. No, ma'am. Okay. In the German regions, a large number of political associations with whose members were middle-class professionals, businessmen, and the prosperous artisans came together in the city of Frankfurt and decided to vote for an all-German National Assembly. अब जर्मन रीजन्स जो थे, जर्मनी के जो हिस्से थे, वहां पर लार्ज नंबर में, बहुत ज्यादा अमाउंट में जितने भी पॉलिटिकल एसोसिएशंस थे, जितने भी राजनीतिक एसोसिएशन थे, लोग बाग ऑर्गेनाइजेशन थी, वो सारे मेंबर्स इकट्ठे हुए जो बेसिकली कौन सी क्लास को बिलोंग करते थे, मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स थे, बिजनेसमैन थे, या बहुत अच्छे आर्टिजन्स जो होते हैं, यानी कि प्रॉस्परस जो थोड़े वेल स्टेबल्ड या वेल स्टेब्लिश्ड कैटेगरी में आते हैं, वो लोग थे। वो सब इकट्ठे हुए सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट के अंदर, और वहां पे उन लोगों ने वोट करना डिसाइड किया कि अब हम जर्मन नेशनल असेंबली स्टैब्लिश करेंगे खुद से, और उसके लिए वोट करने के लिए ये लोग वहां पे इकट्ठे हुए थे। 18 मई 1848 को ये जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स इकट्ठे हुए थे पॉलिटिकल एसोसिएशन के, इनका नंबर दिया हुआ है 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। ये यहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के तौर पे इकट्ठे हुए थे, marched in a festive procession to take their places in the Frankfurt Parliament convened in the Church of the St. Paul. अब क्या हुआ, ये लोगों ने जब डिसाइड किया कि हम खुद की जर्मन नेशनल असेंबली बनाएंगे, स्टैब्लिश करेंगे, तो यहाँ पे इन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुने, जो कि कितने नंबर में चुने गए थे, 831। और ये वहां पर मार्च पास्ट करते हुए गए कि हाँ, इनको फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के अंदर जगह दी जाएगी, इनको जगह दी जाएगी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के अंदर। और ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो थी, इन्होंने कहाँ पे इस चीज का शुरुआत करनी थी, वो थी चर्च ऑफ सेंट पॉल, यानी कि एक प्रॉपर सेरेमनी जिस तरीके से की जाती है उस तरीके से यहाँ पे इन लोगों ने इस चीज को शेप दिया, कोशिश करी। ठीक है,
They drafted a constitution for German nation to be headed by a monarchy subject to a parliament. इस लाइन को मार्क कर लीजिएगा. इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने की सोची. किसके लिए? जर्मन नेशन के लिए. जिसको कौन हेड करेगा? मोनार्की. ठीक है, हेड कौन रहेगा उसका? मोनार्की. लेकिन सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट, यानी कि वो जो पार्लियामेंट है उसको लेकर के उसको जवाबदेही देगी, यानी कि वो रिस्पॉन्सिबल होगा. मोनार्क जो मोनार्की को हेड बना रहे हैं ये लोग, ये जर्मन नेशन का, जिसके लिए इन्होंने प्रॉपर संविधान जो है वो भी ड्राफ्ट किया है, उसका हेड इन्होंने बनाया मोनार्की को ये. लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा कि उस मोनार्की को जवाब देना पड़ेगा पार्लियामेंट को कि भाई आप क्या काम कर रहे हैं, क्यों काम कर रहे हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं, या जो भी आपने एक्शंस लेने आगे जाकर के, उन सब के लिए वो जवाबदेही किसकी रहेगी? मोनार्की की, कि वो पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है अपने कामों के लिए. When the deputies offered the crown on these terms to Frederick Wilhelm IV, King of the Prussia, he rejected it and joined other monarchs to oppose the election assembly. जब इन्होंने ये जितने भी डेप्यूटीज थे, इन्होंने जो ये कोशिश करी थी संविधान लागू करने की और फिर उसके बाद में एक हेड बनाने की, तो जब इन्होंने ये ऑफर किया वहां के क्राउन यानी किंग को, जो कि थे फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ, किंग ऑफ प्रूशिया, उनको इन्होंने ऑफर किया था कि आप हमारे मोनार्की के ऐसा हेड बन जाइए हमारे इस जर्मन नेशन के. तो उन्होंने प्रॉपरली इसको मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, और जो दूसरे मोनार्क्स थे उनके साथ में जाकर के जुड़ गए, जो इस इलेक्टेड असेंबली के पूरी तरह से ऑपोजिशन में थे. While the opposition of the aristocracy in the military became stronger, the social basis of parliament eroded. अब opposition जो था aristocracy और military जो थी, उन दोनों का ही साथ में सपोर्ट था एक दूसरे को, तो वो काफी स्ट्रांग हो गया उनका opposition. तो यहाँ के जो सामाजिक बेसिस था इस पार्लियामेंट का, वो धीरे धीरे खराब होने लगा. The parliament was dominated by middle class who resisted the demands of workers and artisans and consequently lost their support. अब जब ऑपोजिशन में एरिस्टोक्रेसी और मिलिट्री जो है वो स्ट्रांग हो गए, जो पार्लियामेंट का बेस था वो धीरे धीरे खराब होने लगा. साथ ही साथ जो पार्लियामेंट इन लोगों ने जो डोमिनेट की जाती थी मिडिल क्लास लोगों के द्वारा, ठीक है, इन लोगों ने जो चुनी थी, अपने यहाँ पे प्रॉपर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे थे, फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने फॉलो अप किया था, ड्राफ्ट किया था. वही लोग जो हैं वहां के जो वर्कर्स और आर्टिजन कैटेगरी के लोग थे, उन्हीं की डिमांड्स को मान नहीं रहे थे. ठीक है, उन्हीं की डिमांड्स जो थी, उनके अंडर जो लोग काम कर रहे थे, उन्हीं को वो ध्यान नहीं रख रहे थे. तो धीरे धीरे इसका क्या रिएक्शन रहा कि उन लोगों को, जो मिडिल क्लास लोग थे, उन लोगों को वर्कर्स और आर्टिजन्स का धीरे धीरे सपोर्ट उन्होंने खो दिया. बोले जब ये हमारी डिमांड्स ही नहीं मान रहे हैं, हमारी जरूरत को पूरा नहीं कर रहे हैं, या हमारी ही नहीं सुन रहे हैं, तो हम इनको सपोर्ट क्यों दें. इन द एंड ट्रूप्स वर कॉल्ड इन एंड द असेंबली वाज फोर्स्ड टू डिसबैंड. फिर एंड में ट्रूप्स को बुलाया गया, मिलिट्री ट्रूप्स को, और धीरे धीरे ये असेंबली जो है उसको पूरी तरह से डिसबैंड कर दिया गया, यानी कि खत्म कर दिया गया. समझ में आया इस पैराग्राफ के अंदर किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Okay. The issue of extending political rights to women was a controversial one within the liberal movement, in which large number of women had participated actively over the years. अब क्या हो रहा था यहाँ पे, तो हमने मेल सफ्रेज वाली बात देखी है कि मेल जो थे, जितने भी थे, वो सब कोशिश कर रहे थे कि भाई अब यहाँ पे चीजें प्रॉपरली हो सके और कॉन्स्टिट्यूशन लाया जाए. दूसरी तरफ पैरेलली जो विमेन थी वो भी चुप नहीं बैठी हुई थी, वो भी अपने हकों के लिए लड़ाई लड़ रही थी, वहां पे मूवमेंट चला रही थी, अपने तरीके से अपने एफर्ट्स ले रही थी, काम कर रही थी और एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही थी अलग अलग फील्ड्स में, जिससे उनको भी प्रॉपर हक मिले और पॉलिटिकल राइट्स मिले. और ये अपने आप में बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज रही थी, क्योंकि अब आगे जाके आपको पता पड़ेगा कि इस लिबरल मूवमेंट के अंदर इन्होंने जब डिमांड करी अपने हकों के बारे में या हकों के लिए, तो इनको किस तरह का रिएक्शन मिला. ठीक है, पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन वाली चीज जो है बहुत ही कंट्रोवर्शियल रही है शुरू से ही लिबरल मूवमेंट के अंदर ही, जहाँ पे काफी ज्यादा अमाउंट में वुमेन ने पार्टिसिपेट किया है बीते पिछले कुछ सालों से. Women had formed their own political associations. इन्होंने, यहाँ की जितनी भी लेडीज थी, औरतें थी, उन्होंने खुद का अपने पॉलिटिकल एसोसिएशंस बना लिए थे. फाउंडेड न्यूज़पेपर्स, अपने खुद के न्यूज़पेपर्स छापना शुरू कर दिया था. एंड टेकन पार्ट इन द पॉलिटिकल मीटिंग्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस, और इन लोगों ने हिस्सा लेना भी शुरू कर दिया था जितनी भी वहाँ राजनीतिक मीटिंग्स होती थी या डेमोन्स्ट्रेशंस होते थे.
Despite this, they were denied suffrage rights during the election of the assembly. तो जब ये election of assembly चल रही थी तब इनके जो डिमांड थी कि हमें भी वोट करने का हक मिलना चाहिए, और इतना ज्यादा पार्टिसिपेट करने के बावजूद भी इनकी ये हक जो है पूरी तरह से डिनाई कर दिए गए थे। यहाँ पे आपको एक फोटोग्राफ दे रखी है, इसमें बेसिकली ये जो जितने भी ऊपर की जो भी ऑडियंस है, ये सारी जो है क्या है, विमेन है। अब इनको एज अ ऑब्जर्वर की तरह यहाँ पे बिठाया गया है, ठीक है। ये डिमांड चल रही है, ये प्रॉपर फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के अंदर चर्च सेंट पॉल के अंदर जो प्रोसेशन चल रहा था उसका वो दिखाया गया है आपको। और ये कैसे पता पड़ा कि ये जो ऊपर की लॉबी में बैठी हुए हैं ये विमेन है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया गया है, नोटिस द विमेन इन द अपर लेफ्ट गैलरी, ठीक है। ये ऑब्जर्वर की तरह इनको यहाँ बिठाया गया था। तो इनको असेंबली इलेक्शन के अंदर मना कर दिया गया कि आपको कोई हक नहीं मिलेगा। When the Frankfurt Parliament convened in the Church of the St. Paul, women were admitted only as observer to stand in the visitors gallery. तो जब इनको बोला गया कि आपको हक नहीं मिलेंगे, तो बस इनको यहाँ पे बैठाया गया एक ऑडियंस की तरह, कि ऑब्जर्वर की तरह, कि आप यहाँ बैठिए, जो भी प्रक्रिया चल रही है उसको ऑब्जर्व कीजिए और देखिए, आपको कोई हक वक नहीं, बस आपको यहाँ पे बैठने के लिए बुलाया गया है, ठीक है। समझ में आया इस पैराग्राफ के अंदर किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. ओके, यहाँ पे आपको एक वर्ड दिया गया है फेमिनिस्ट, ठीक है। पेज नंबर 17 के ऊपर ये बॉक्स के अंदर दिया हुआ है फेमिनिस्ट। ये जो शब्द है इसको आप अच्छे से समझेंगे और इसको याद रखेंगे, क्योंकि ये वर्ड जो है आपके आगे जाके आगे कोई सी भी फील्ड में आप जाएं या कोई भी सब्जेक्ट आप चूज करें, ये वर्ड जो है आपको बहुत ज्यादा सुनने को मिलेगा। और अगर आप आज के समय में न्यूज़पेपर्स, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स या इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स अगर आप देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो वहां पे आपको इस वर्ड के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, ठीक है। सो यू कैन से दैट कि ये अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड भी हो रहा है। What is feminist? Awareness of women's right and interest based on the belief the social, economic and political equality of the genders. Basically क्या होता है, जागरूकता होती है women rights को लेकर के, उनके interest को लेकर के, जो किस पर believe की जाती है, किस पर based होती है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक equality पे, कि सारे ही जितने भी लोग हैं उनके अंदर औरतों को क्या क्या हक मिलने चाहिए, उनके हकों के बारे में जो लोग जागरूकता फैलाते हैं उनको कहलाया जाता है फेमिनिस्ट, ठीक है। वो कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं, ठीक है। सिर्फ टैग नहीं है कि ये फीमेल्स जो है वो ही अपने हकों के लिए अगर बात कर रही है, अपने इंटरेस्ट के लिए बात कर रही है, कि हमें समाज के अंदर इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, आर्थिक इक्वल राइट्स मिलने चाहिए या राजनीतिक तौर पर मिलने चाहिए, तो सिर्फ वही फेमिनिस्ट कहलाएंगे, नहीं। ये सिर्फ एक बेसिकली टर्म है। और इस चीज से रिलेटेड जो जागरूकता फैलाते हैं या उस जागरूकता को हम कहते हैं फेमिनिज्म, ये जो सोच होती है। समझ में आया किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हम इतना ही करेंगे, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। प्लीज कंजर अप योर प्रॉब्लम्स फॉर टुमारो सेशन। हम आपकी कल की क्लास में प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। हैव अ नाइस डे अहेड।